हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा जी, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके हैं। कौन सा एक्सरसाइज? मिसलेनियस चैप्टर 5 फर्स्ट बुक का, एनसीईआरटी फर्स्ट बुक का मिसलेनियस चैप्टर 5 का हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके हैं, राइट। अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर में 17 सॉल्व करने जा रहा हूं। इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। वी हैव बीन गिवन x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, फाइंड d2y अपॉन dx2। तो जस्ट टू टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, इसे इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, राइट। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट dx बाय dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस ब्रैकेट t, प्रोडक्ट रूल कौन सा रूल यूज कर रहा हूं? प्रोडक्ट रूल, t cos t and sin t as it is, and differentiation of t is 1, no need to write, okay। तो क्या हो गया? a minus sin t plus t cos t plus sin t, here sin t and sin t will get cancelled, so you will get minus, you will get here a t cos t, ओके। अब हम करेंगे किसको? y को डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। सो y इज हियर, y इज a sin t minus t cos t, right? Differentiating with respect to t, so you will get here dy by dt equal to a cos t, ब्रैकेट पुट कर दीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा? a ब्रैकेट, और यहां क्या यूज करेंगे बेटा? क्या यूज करेंगे? यहां डाल दो बेशक ब्रैकेट, आपके लिए इजी होगा, आपके लिए इजी होगा। ऐसे लिख दीजिए और a को, चलो दोबारा कर दे रहा हूं। a यहां क्या हो गया बेटा? cos t माइनस t cos t का डिफरेंशिएशन क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। t एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज माइनस sin t, राइट, प्लस cos t and differentiation of t is 1, no need to write। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिलेगा dy by dt is equal to a cos t माइनस प्लस t sin t, और माइनस ब्रैकेट ओपन किए तो ये हो गया, क्या आ गया आपको? माइनस cos t। अब क्या करोगे? cos t will get cancel, so dy by dt is a t sin t, ओके बेटा। ना dy by dx कैसे मिल जाएगा? dy by dx मिलेगा dy by dt अपॉन dx by dt, so this is equal to a t sin t divided by a t cos t, right? a t cancel, so dy by dx is here tan t। अब देखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां बच्चे गलती करते हैं। हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या निकालना है मुझे? d2y अपॉन dx2। उस केस में आ जाएगा sec स्क्वायर t, और बच्चे करते क्या हैं? t का डिफरेंशिएशन भूल जाते हैं x के रेस्पेक्ट में।
भाई आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हो कि सेक स्क्वायर टी रह गया केवल, नहीं, t का भी डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या, यहाँ डी एक्स बाई डी टी है, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा 1/a t cos t, और फिर उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसे मैं लिख के दिखा रहा हूं, राइट। तो देखिए यहां तक मैं अरेंज कर रहा हूं केवल, ओके बेटा। मैं ऐसे पढ़ाने का ट्राई करता हूं कि एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा हो। ध्यान से सुनना, एक टीचर क्लासरूम में कैसे पढ़ाते हैं, सेम फीलिंग देने का ट्राई करूंगा मैं। क्वेश्चन करते हैं, अरेंज करते हैं, मैं इसे पेज टर्न करके छोटा करके भी लिखूंगा, लिखने का ट्राई करूंगा, लेकिन मैं सोचता हूं बहुत छोटा हो जाएगा, बच्चे को समझने में दिक्कत होगी। तो जैसे क्लासरूम में पढ़ाई जाती है वो फीलिंग में देने का ट्राई करता हूं कि एक टीचर क्लासरूम में कैसे पढ़ा रहा है, राइट। तो इसका आप ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो d2y अपॉन dx2 ये बन रहा है सेक स्क्वायर टी, एंड इसका जैसे मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं, और इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे सेक स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स क्या हो गया 1/a t cos t, दिस इज इक्वल टू सेक 1/a t इंटू सेक क्यूब टी, एंड दिस इज योर आंसर, राइट। तो ध्यान रखना, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज इसमें ध्यान देना है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या शो करना है, एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट, इसका मतलब हमें पहले प्रूफ करना है कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। मालूम चला जैसे आप एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिए और डबल डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक है, कि 3x क्यूब हो गया और नेक्स्ट टाइम में 6x हो गया। जी नहीं, पूरा आपको स्टेप्स दिखाने होंगे यहाँ पर। पहले आपको डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करना होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, मॉड x को किस तरह से ब्रेक करते हो, ये आप फंक्शन में क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलो फिर भी मैं लिख रहा हूँ, देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कैसे लिखेंगे। यहाँ है एफ डैश एक्स मॉड एक्स क्यूब, बहुत ध्यान देना है, प्लस एक्स क्यूब एफ x is greater than equal to 0 minus x cube if x is less than equal to less than, ठीक है, ये है आपके पास। अब मैं लिख लूंगा पहले LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स कहाँ है, लेस देन 0, या आपको पता होना चाहिए, लेस देन 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी में जरूर पढ़े हैं इसे, ये आपको समझना। अगर पूरा बताने लगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा, तो आप जरूर पढ़े होंगे। अब देखना लिमिट, मैं डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ कर रहा हूं। ए क्या है 0 बेटा, यहाँ 0 माइनस एच माइनस एफ, 0 किस पॉइंट पर निकाल रहे हो, डिफरेंशिएबिलिटी 0 पर निकाल रहे हो। अब ए किससे रिप्लेस होगा,
एच को किससे रिप्लेस करना है, यहाँ पुट कर दो बेटा, सॉरी यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, जरा ध्यान देने के, एफ माइनस एच कहाँ पुट करोगे, दिस इज योर क्वेश्चन, माइनस एच कहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर F3 है तो x को किससे रिप्लेस करोगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x को 3 से रिप्लेस करेंगे। यहाँ x को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, माइनस h से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एच क्यू, और यहाँ मैं 0 पुट करूंगा। अभी एक्सप्लेन किया हूं कि एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो यहाँ आ गया 0 अपॉन माइनस एच। अब आप देखिए क्या बन रहा है, यहाँ हो रहा है माइनस एच क्यू और माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस एच, तो आंसर क्या हो गया, माइनस एच स्क्वायर, और एच टेंस टू क्या है, 0 है, तो हो गया 0, राइट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब राइट हैंड डेरिवेटिव्स, ये भी आपको आ जाएगा करने बेटा। आप डिफरेंशिएबिलिटी आपको रिवाइज हो रहा है, यहाँ उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ। अब मैं थोड़ा सा स्टेप, हल्का सा स्टेप जंप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 0 माइनस है ना, यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस एच, ये नहीं लिख रहा हूँ, एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, मैं डायरेक्ट अननेसेसरी के स्टेप बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस एच माइनस 0 डिवाइडेड बाई प्लस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ है बेटा, देखिए ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा एच क्यूब माइनस 0 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एच क्यूब डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और ये आ गया 0। अब क्या हो गया, देयरफॉर एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, राइट। देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब मैं इसका एफ डैश एक्स निकाल लूंगा, अब इसका मैं एफ डैश एक्स निकाल लूंगा, ये आई होप समझ गए होंगे। इस पार्ट को मैं एरेज कर दूं, ये दिखाना है आपको, ये दिखाना नहीं दिखाओगे तो गलत हो गया, राइट। अब ये पोर्शन मैं एरेज कर रहा हूं। अब जब हमने दिखा दिया कि यस ये डिफरेंशिएबल है, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। मालूम चला आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिए, विच इज रॉन्ग। सो एफ डैश एक्स क्या हो गया बेटा, एफ डैश हो गया 3x स्क्वायर एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस 3x एफ एक्स इज लेस देन 0। एक सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो फिर से मुझे दिखाना पड़ेगा कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल है तभी मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। ओके, तो फिर से दिखाएंगे एल एच डी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, फॉर्मूला होता है ए माइनस एच, ए क्या है यहाँ पर 0 है, 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, सेम फॉर्मूला। अब आप देखिए माइनस 3x, यहाँ x क्या करेंगे, यहाँ x को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस एच से, तो माइनस 3 माइनस एच, ये आ गया 0, ये हो गया माइनस एच। देखिए बेटा अब क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, सॉरी ठीक है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मीन्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो क्या बना, ये बनता है एच स्क्वायर और माइनस है, तो माइनस 3h स्क्वायर अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ये कैंसल,
अगेन आंसर 0 आ गया क्योंकि -3h h टेंस टू 0। आर एच डी ले लीजिए, आर एच डी लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 माइनस h। फिर रिप्लेस करेंगे, पहले आर एच डी में आ जाइए। अब आप 3 0 प्लस h होल स्क्वायर, राइट, -0 माइनस, सॉरी ये प्लस h है, प्लस h है, प्लस h है, नॉट माइनस h, प्लस h। तो ये आ गया h। पहले ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुका हूं तो गलती होने का चांस ही नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0, राइट। तो ये आ गया 3h स्क्वायर, अनटाइडी ना हो जाए बेटा, 3h स्क्वायर। चलो मैं यहां लिख लेता हूं, दिक्कत क्या है, क्यों, जगह बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं, राइट, ओके। तो ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 3h स्क्वायर 0 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0। बेटा जी ये क्या आ गया, कट कर दीजिए, 3h लिमिट h टेंस टू 0, so you will get here 0 आ गया। LHD equal to RHD again, therefore LHD is equal to RHD, इक्वल हो गया। therefore this function is also f dash x भी क्या हो गया, डिफरेंशिएबल है। अब क्या करेंगे, अब f dash x निकाल दो, अब f dash x निकाल दीजिए। अब बिना दिखाए अगर आपने कर दिया तो टीचर आपको 0 कर देंगे। इसका मतलब अगर करते हो तो कॉन्सेप्चुअली आप राइट नहीं हो, कॉन्सेप्चुअली राइट नहीं हो। अब f डबल डैश x निकाल दीजिए, ठीक है, तो हो गया 6x if x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां आ गया -6x if x इज लेस देन 0, एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे, पहले डिफरेंशिएबिलिटी एफ एक्स का भी प्रूफ करना है और एफ डैश एक्स का भी करना है, तभी आप एफ डबल डैश एक्स निकाल सकोगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो बेटा आपके सिलेबस में है। ओके, अब आप देखिए, जब मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कराता हूं तो मैं बोलता हूं बेटा बहुत क्वेश्चन अपलोडेड है मेरे ऐप के ऊपर, पूरा एक डिफरेंशिएशन का मोर देन 135 क्वेश्चन है, आप जरूर करो, इसे जरूर करो। अब मैंने बताया था, वीडियो में भी बताता हूं बार बार कि अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है तो दो तरीका होता है करने का बेटा, या तो जो क्वेश्चन में गिवन है इसको आप कंटिन्यू करो, मींस मैनिपुलेट करते चलो, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। दिस विल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस कि आपका डिफरेंशिएशन कितना स्ट्रांग है। और बेटा मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है, ध्यान से सुनना, आप करोगे तो अपने आप आपको रिदम मिलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आप ये मेरा एक्सपीरियंस को समझो कि प्रैक्टिस से बच्चे अपने आप स्ट्रांग कर लेते हैं मैथमेटिक्स को, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता। तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना चाहिए, और जैसे आप फर्स्ट स्टेप लिखते हो, जैसे फर्स्ट स्टेप लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम मैनिपुलेट करके करेंगे आंसर, या क्वेश्चन में जो गिवन है उसे सारा चीज निकालें और सब्स्टिट्यूट कर दें। उस केस में नो डाउट टाइम लगता है, लेकिन 100% आंसर आएगा। और मैनिपुलेशन में क्या है, आपकी प्रैक्टिस, आपकी सोच कितनी अच्छी है। आप क्वेश्चन देख करके
अंडरस्टैंड कर लेते हो कि हम इसे डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक केवल प्रैक्टिस से आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपको बार बार बोल रहा हूं, आप मेरे ऐप पर जाइए और क्वेश्चन असाइनमेंट उठाइए और पूरा प्रैक्टिस कर जाओ। गारंटी दे रहा हूं कि डिफरेंशिएशन आपको कोई नहीं रोकेगा बेटा। डिफरेंशिएशन स्ट्रांग हो जाएगा आपका, 110% स्ट्रांग होगा। इतने सारे क्वेश्चंस है, इतने वैरायटीज है उसमें, राइट। तो अब आप देखिए, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स। देखो क्या आ रहा है, e टू द पावर x e टू पावर a cos इनवर्स t। आपको पता होना चाहिए cos इनवर्स t पहले e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, x के जगह है a cos इनवर्स t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा a कांस्टेंट है एज इट इज -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप देखिए, यहाँ t नहीं x होना चाहिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में x होना चाहिए। कोई नहीं, x लिख दो, ए लो लिख दिया। चूंकि t नहीं है क्वेश्चन में, x है। t होता तो नेचुरली t के टर्म्स में आता डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल t है। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में वेरिएबल x है, राइट राइट। तो क्या हुआ, पहले मैंने dy बाई डी एक्स निकाल लिया। अगर यहां t होता, ध्यान से सुनना, अगर t होता बाई दी वे तो dy बाई डी टी निकलता, राइट। यहां x है तो हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, राइट। देखिए dy बाई डी एक्स, इससे भी x चेंज कर दो, ये भी t नहीं होगा x होगा, राइट। अब क्या करेंगे, देखो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। अब आप खुद सोचो बेटा, अगर मैं यहां डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे कोशिएंट रूल यूज करना पड़ेगा। अब आप खुद देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन जब मैं अगर टेक्निक यूज करूंगा, जब मैं अगर टेक्निक यूज कर दूंगा, यहां क्या करूंगा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा ऐसे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, राइट, dy बाई डी एक्स। तो ये क्या रह गया, a इंटू ई टू द पावर a cos इनवर्स x। देखो बेटा अनटाइडी ना हो, स्टेप्स क्लियर होना चाहिए। ये आ गया माइनस a ई टू द पावर a cos इनवर्स x, राइट। ये है, ध्यान से सुन लेना, वहां t फंक्शन नहीं है, t के टर्म्स में नहीं, x में है, ओके। अब बेटा जी ध्यान से सुनिए, इसको मैं अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा। ठीक है, हमारे सामने बड़े सारे मेथड नजर आने लगे, कैसे करना है कैसे करना है कैसे करना है, माइंड में सोचना है। अब आप सोचो, मैथमेटिक्स में फर्स्ट यू थिंक देन राइट, फर्स्ट यू थिंक देन राइट। अगर आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है, माइंड में यहां आंसर कर सकते हो, माइंड में आंसर कर सकते हो। यहाँ प्रोडक्ट यूज होगा, प्रोडक्ट यूज होगा, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, मतलब प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ ला देंगे और यहाँ हो गया प्लस ए स्क्वायर, राइट, प्लस ए स्क्वायर। और इसको मैं अगेन y लिख दूंगा, क्योंकि y क्या है, ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको मैं लिख के दिखा रहा हूं, लिख के दिखा रहा हूं कि क्या बोला मैंने बोला डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2, राइट, d2y अपॉन dx2
क्लियर, प्लस dy बाई dx एज इट इज इनटू रूट, चेन रूल आ गया। इसलिए बार बार बोलता हूं कि डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग रखना है, चेन रूल बैकबोन है, आपको इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, राइट। तो इसका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स हमारा पहले भी आया हुआ है, ऑलरेडी मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x, अब यहां आ जाते हैं माइनस ए, फिर से लेंगे इसको, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e टू द पावर a cos इनवर्स x, और इसका आ जाएगा -a। ध्यान देना बेटा, एक्चुअली cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाइड रहेगा, राइट। तो -a ये क्या बन गया, पहले जो कैंसिल हो रहा है कर दीजिए, ओके। तो क्या बन गया आपको बेटा, क्या हुआ, a स्क्वायर e टू द पावर a अंडर रूट e टू द पावर a। चलो बेटा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि अनटाइडी नहीं हो, राइट। तो देखिए क्या आ गया आपका आने वाला है आंसर, देखिए ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, इक्वल टू माइनस प्लस a e टू द पावर a cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इसको यहां लाइए, शिफ्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, माइनस यहां कुछ मिस हो रहा है, दैट इज dy बाई dx। सो माइनस एक्स dy बाई, यहां पूरा लिख लो ढंग से, स्टेप्स पूरा लिखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2, ये आ गया माइनस एक्स dy बाई dx। बेटा जी यहाँ a था, यहाँ ये आया, ये a स्क्वायर है, तो क्या बन गया, a स्क्वायर, ये क्या है, y, ध्यान से देखना क्वेश्चन में है y, यहां मैंने शिफ्ट कर दिया हूं। सो फाइनल रिजल्ट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस एक्स dy बाई dx माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर आंसर, हेंस प्रूव्ड। ध्यान रखना बेटा, मैं बोलते जाता हूं लेकिन फाइनल बोलते जाता हूं तो कहीं कहीं क्या होता है, a जैसे a स्क्वायर था, a लिख दिया था, कोई नहीं, फाइनल रिजल्ट मैं सही कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर मिस हुआ है तो उसे हम करेक्ट कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस, फाइनल आंसर इज करेक्ट। जो एक्सप्लेनेशन है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कहीं कोई स्टेप रहता है तो मैं पकड़ लेता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर हमेशा सही रहेगा, डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। तो ये आपका करेक्ट हो गया, और जो प्रूफ लाना था वही मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू।